हेलो दोस्तों, मैं हितेश मोथलिया अपने मंत्र शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं मौन व्रत के बारे में बोल रहा हूं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सत्य व्रत, सदाचार व्रत, संयम व्रत, एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत आदि बहुत से व्रत हैं। परंतु दोस्तों, मौन व्रत अपने आप में एक अनूठा व्रत है। इस व्रत का प्रभाव दीर्घगामी होता है। इस व्रत का पालन संयमानुसार किसी भी दिन, तिथि व क्षण से किया जा सकता है। दोस्तों, अपनी इच्छाओं और समय की मर्यादों के अंदर वो उनसे बनकर किया जा सकता है। ये कष्ट साध्य अवश्य है, क्योंकि आज के इस युग में मनुष्य इतना वाचाल हो गया है कि वे बिना बोले रह ही नहीं सकता। उल्टा सीधा सत्य असत वाचन करता ही रहता है। यदि कष्ट सहकर मौन व्रत का पालन किया जाए तो क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात हम सब कुछ पा सकते हैं। कहा भी गया है कि कष्ट से सब कुछ मिलता है, बिना कष्ट के कुछ भी नहीं मिलता। समुद्र में कूदे बिना मोती कभी नहीं मिलते हैं। जैसे तप से तन की, विचार से मन की, दान से धर्म की, तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है, वैसे ही सत्य से वाणी की शुद्धि होती है। परंतु मौन व्रत से तन, मन, इंद्रियों तथा वाणी सभी की शुद्धि बहुत ही शीघ्र होती है। एक विलक्षण रहस्य है जो आज मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। लौकिक और परलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति दृढ़ संकल्प से ही होती है। ये संसार भी भगवान के सत्य स्वरूप, भगवान के संकल्प से ही प्रकट हुआ है। मौन व्रत से मनुष्य मस्तिष्क या मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं और उन पर नियंत्रण होता है। भगवान की माया शक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव है ये जगत। मनुष्य संसार की महानतम भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता रहता है। फलतः मन की चंचलता निरंतर बनी रहती है। जितने क्षण मन कामना शून्य हो जाता है, उतने ही क्षण ही योग की अवस्था रहती है। मौन व्रत द्वारा निश्चित रूप से मन को स्थिर किया जा सकता है। ऋणात्मक ऊर्जा को धनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मौन व्रत रखने से भौतिक कामनाओं की मुक्ति के साथ साथ परस्पर अनावश्यक वाद विवाद से भी बचा जा सकता है। राग और द्वेष पर तो विजय मिलती ही है, साथ में आयु भी बढ़ती है। जितने समय तक साधक मौन रखता है, उतने समय तक असत्य बोलने से मुक्त रहता है। इसके साथ ही मन तथा इंद्रियों पर संयम रहने से किसी भी मंत्र को करने पर सफलता मिलती है। मंत्र में एकाग्रता और भाव का अधिक महत्व है। भाव सिद्ध होने पर क्रिया गौण तथा भाव प्रदान हो जाती है। मौन व्रत से आत्मबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। संसार में अनेक प्रकार के बल हैं, जैसे शारीरिक, आर्थिक, सत्ता का बल। लौकिक दृष्टि से सभी के बल अपना अपना महत्व रखते हैं, परंतु आत्मबल इन्हीं सभी बलों में से सर्वोपरि है। मौन व्रत से आत्मबल में निरंतर वृद्धि होती है। मनुष्य सत्य स्वरूप की ओर बढ़ता है। भगवान सत्य स्वरूप हैं और उनका विधान ही सत्य है। शरीर, धन, रूप, विद्या या सत्ता का बल मनुष्य को अंधा बना देता है। इनमें से एक भी बल अगर मनुष्य के पास हो तो वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है। जिनके पास ये सभी बल हों, उसकी गति क्या होगी। मौन व्रत से ही ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। मौन व्रत के पालन से वाणी की कर्कशता दूर हो जाती है। अंतरात्मा में सुख की वृद्धि होती है। फिर विषय का त्याग करता हुआ जीवन के अधिक समय भगवत रस को प्राप्त करने में लग जाता है। साधक को मौन व्रत के पालन में अंदर से तथा बाहर से चुप होकर निष्ठापूर्वक एकांत में रहकर मंत्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से ही आत्मबल में वृद्धि और मंत्र जप में सिद्धि प्राप्त होती है। प्रत्येक साधक को सप्ताह में एक दिन एकांतवास कर मौन व्रत धारण करना चाहिए। यूँ भी साधक नियमित जीवन में उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक है। निरंतर मंत्र जप करते रहने से वाक सिद्धि होती है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि मौन व्रत के कारण ही वाक सिद्धि हासिल करते थे। मौन व्रत से क्रोध का दमन, वाणी का नियंत्रण, मन को शांति और मस्तिष्क को विश्राम मिलता है। मौन के संबंध में महाभारत में एक कथा है कि जब महाभारत का अंतिम श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा बोला गया, तब गणेश जी द्वारा भोजपत्र लिखा जा चुका था। जब महर्षि ने कहा, हे विघ्नेश्वर, धन्य है आपका लेखन। महाभारत का तो सृजन वस्तुतः परमात्मा ने किया है, परंतु एक वस्तु आपकी लेखनी से भी अधिक विस्मयकारी है, आपका मौन। इस अवधि में मैंने तो 15 से 20 लाख शब्द बोल डाले, परंतु
आपके मुख से मैंने एक भी शब्द नहीं सुना। इस पर गणेश जी ने मौन की व्याख्या करते हुए कहा, वाद नारायण, किसी दीपक में अधिक तेल होता है, किसी में कम तेल का अक्षय भंडार किसी दीपक में नहीं होता है। उसी प्रकार देव, मानव और दानव आदि जितने भी तनधारी जीव हैं, सबकी प्राण शक्ति सीमित है। उसका पूर्णतम लाभ वही पा सकता है जो संयम से उसका उपयोग करता है। संयम का प्रथम सोपान है वाक् की संयम। जो वाणी का संयम नहीं रखता, उसके अनावश्यक शब्द प्राण शक्ति को सोख डालते हैं। वाक् की संयम से ये समस्त अनर्थ परंपरा दत्त बीज हो जाती है। इसलिए मैं मौन का उपासक हूँ। अनियंत्रित बोली मनुष्य को कई संकटों में फंसाती है। इसके कारण उसकी ऊर्जा यूं ही जाया हो जाती है। यदि सीमित और संयमित ढंग से वाणी का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति निरर्थक संघर्षों से बच जाता है। मौन शक्ति संचय का एक अनूठा तरीका है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न बनाता है। दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का कारण निरर्थक बोलचाल ही है। जो भरपूर जिंदगी जीना चाहते हैं वो मौन से मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। योग साधना में तो मौन का वैसे भी बहुत महत्व है। मौन से सकारात्मक सोच का विकास होता है। ध्यान, योग और मौन का निरंतर अभ्यास करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, मैंने भी आज ही के दिन से ये संकल्प लिया है कि मैं जीवन का अधिकांश भाग मौन साधना में ही गुजारूंगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री की, जय माँ बगलामुखी।